तो एक ऐसी बैटल जिसका एंड पहले से ही डिसाइड था और ये एंड बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और इमोशनल भी था। तो आज हम इस वीडियो में इंसेक्ट हाशिरा शिनबू वर्सेस अपर मून 2 दोमा की फाइट को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे साथ में मिलके कि भाई ये फाइट आखिर इतनी ज्यादा एक तरफा से क्यों लग रही थी हमें, और भी कई सारी डिटेल इस फाइट से रिलेटेड जो आप लोगों ने भाई जरूर मिस कर दी होगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि स्पॉइलर होंगे इस वीडियो में भर भर के, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो भाई इन्फिनिटी कैसल के स्टार्टिंग में हमें जो पहली फाइट देखने को मिली वो थी भाई दोमा वर्सेस शिनबू की, जो कि ये चीज मेरे लिए थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे लगा था कि ये फाइट शायद हमें एंडिंग में देखने को मिलेगी। इसमें से भाई जैसे ही सारे डीमंस से इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिरने शुरू होते हैं, उसी टाइम भाई शिनबू को पहुंचा दिया जाता है दोमा के कैसल के बाहर, जो कि ये चीज शायद पहले से ही प्री प्लान थी। सुपर मून 4 ने उसे एग्जैक्ट वहीं पहुंचाया जहां वो पहुंचना चाहती थी। तो दोमा के सामने जाते ही शिनबू देखती है कि भाई दोमा पहले से ही कई सारी लड़कियों को एब्जॉर्ब कर रहा है, उन्हें खा रहा है बैठ के। उनमें से भाई सब आधी से ज्यादा लड़कियां मर चुकी है, लेकिन एक लड़की अभी भी जिंदा थी। तो भाई शिनबू अपनी हाशिरा लेवल स्पीड से उसे बचाने जाती है, उसे दोमा से दूर ले जाती है। और कहीं ना कहीं इसी मोमेंट डिसाइड हो चुका था कि इस बैटल का एंड क्या होगा। शिनबू भाई अपनी हाशिरा लेवल स्पीड का यूज करके उस लड़की को उस दोमा के पास से उठा के ले जाती है, और जैसे ही वो उससे बात करने की कोशिश करती है, उसी टाइम भाई पता चलता है कि वो लड़की पहले से ही 3 टुकड़ों में काट दी है दोमा ने। और यही चीज कहीं ना कहीं बता देती है कि भाई अपर मून 2 की स्पीड कितनी भयंकर लेवल की है। शिनबू ने भाई इतनी फास्ट स्पीड से उस लड़की को वहां से हटाया था, लेकिन भाई दोमा ने उस लड़की को उसी टाइम 3 टुकड़ों में काट दिया था, जिसमें से भाई ये चीज शिनबू भी नहीं देख पाई थी। और यही चीज भाई हमें दिखाई गई कि भाई अपर मून 2 की स्पीड की लिमिट क्या है। एक हाशिरा देख भी नहीं पाई कि उसने कब उस लड़की को 3 टुकड़ों में काट दिया। भाई सच बताऊं तो अपर मून 2 बिल्कुल साइको बंदा है। पूरे टाइम भाई इसके चेहरे की हंसी तो गई नहीं थी पूरे फाइट के टाइम में। और इसके तुरंत बाद जब भाई शिनबू और दोमा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं फाइट से पहले, तो उसी टाइम हमें एक और बड़ी डिटेल पता चलती है कि भाई दोमा ऑलरेडी शिनबू के बारे में सब कुछ जानता है कि भाई वो पॉइजन का इस्तेमाल करके डीमंस को मारती है। और इसी बीच भाई शिनबू को भी पता चलता है कि डीमंस आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। भाई दोमा शिनबू के बारे में पहले से सब कुछ जानता है, और कोई डीमन अपने अपोनेंट के बारे में इतनी अच्छे से जानता है तो भाई उसके सामने कोई कैसे ही टिकेगा। क्योंकि भाई शिनबू का जो सीक्रेट वेपन है उसके बारे में दोमा पहले से ही जानता था, उसका पॉइजन। भाई इसी मूवमेंट के बाद भाई शिनबू चली जाती है अपने रेज मोड में, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बड़ी बहन जो कि एक फार्मर हाशिरा भी थी, उसका मर्डरर उसके सामने खड़ा है। और फिर हमें मांगा का वो भाई लेजेंडरी पैनल दिखाया जाता है जिसमें भाई शिनबू अपने फुल रेज मोड में जा चुकी होती है। तो दोमा को तो बता दिया गया था कि भाई वो कितना ओवर पावर कैरेक्टर है, लेकिन इस फाइट में कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे मूवमेंट थे जहाँ पे भाई हमारी इंसेक्ट हाशिरा शिनबू भी एकदम हाशिरा शिनबू को भी भाई काफी बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने दिखाया। और भाई इसके बाद सीधा फाइट शुरू हो जाती है दोमा वर्सेस शिनबू की, जिसमें से भाई दोनों के दोनों कैरेक्टर अपनी भाई सुपर स्पीड के साथ एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन भाई दोमा जानता है कि डीमन स्लेयर्स अपनी ब्रीदिंग का यूज करते हैं, तो भाई दोमा अपनी आइस की पावर से पहले ही भाई शिनबू की ब्रीदिंग को ही ब्लॉक कर देता है, क्योंकि भाई उसकी वो आइस की पावर से वो पूरे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को ठंडा करके लगभग जमा ही देता है, जिससे कि भाई डीमन स्लेयर की सबसे बड़ी पावर उनकी ब्रीदिंग कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुकी थी उस टाइम। और साथ ही साथ भाई हम शिनबू को खुद कहते हुए सुनते हैं कि भाई वो बाकी सब हाशिरा से फिजिकली वीक है। भाई अपर मून 2 दोमा भी अपनी भाई सुपर स्पीड से शिनबू को आधा घायल पहले ही कर चुका होता है, जिससे कि भाई हमारी शिनबू जान चुकी होती है कि भाई वो वहां से जिंदा तो बच के निकलने वाली नहीं है। और इसी टाइम भाई शुरू होता है वो मूवमेंट जहाँ पे हमें पता चलता है भाई इतनी सारी कमजोरियों के होते हुए भी इस फाइट में शिनबू बता देती है कि आखिर वो भी एक हाशिरा है। और फिर भाई डीमन स्लेयर में हमें पहली बार इंसेक्ट ब्रीदिंग को इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। शिनबू कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस फाइट में एंडिंग में जाते जाते दोमा की स्पीड को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सरपास तो कर ही देती है। और साथ ही साथ और इस पूरी फाइट का मेरा जो फेवरेट मोमेंट था वो मोमेंट था जब इंसेक्ट ब्रीदिंग का यूज करके शिनबू दोमा के भाई सीधा चेहरे के सामने वो स्पाइडरमैन की तरह उल्टी खड़ी हो जाती है, और चारों तरफ से अटैक करने के बाद भाई वो उसके गले में तलवार डाल के उसको सीलिंग तक भी लेके जाती। भाई शिनबू को इंसेक्ट ब्रीदिंग कराते हुए भाई कई सारे अमेजिंग मूवमेंट हमें इस फाइट के एंडिंग में देखने को मिले थे। भाई यू फोटो वालों ने इंसेक्ट ब्रीदिंग को इतनी बढ़िया तरीके से स्क्रीन में दिखाया। वो बटरफ्लाई, वो भाई हनी बी को उड़ते हुए जो भाई वो फ्लैशी फाइट सीक्वेंस में दिखाया काफी बेहतरीन था। शिनबू अपनी कटाना का पूरा पॉइजन दोमा के अंदर डाल देती है, उससे अच्छा खासा घायल भी कर देती है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद, अपनी जान को भी पूरी बाजी में लगाने के बाद भी अगले 2 मिनट में ही दोमा इन सब चीजों से रिकवर हो जाता है। तो यही वो मोमेंट था जहाँ मुझे एक चीज रियलाइज हो गई कि भाई शिनबू कोई कमजोर डीमन स्लेयर नहीं है, ना कि वो कोई कमजोर हाशिरा है, बल्कि क्योंकि भाई उसका जो अपोनेंट है वो ही भाई नंबर 2 का अपर मून है, जिसमें से भाई नंबर 3 के अपर मून को हराने में भाई तांजीरो और गियो की फील्डिंग सेट हो गई थी इस मूवी में।
जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो भाई मतलब कुछ भी कर लो भाई, अपर मून 2 को आप भाई अकेले नहीं हरा सकते, भले ही आप हाशिरा क्यों ना हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा है अभी तक जितने भी अपर मून को मारा है डीमन स्लेयर में, कोई अकेला हाशिरा मिलके अपर मून को हराया नहीं है, मिस्ट हाशिरा को छोड़ के। उस बंदे का केस भी थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि भाई हम लोगों ने देखा है कि भाई अपर मून 6 को ग्योतारो को हराने में भाई उजुई, तांजीरो, जेनेत्सु, इनोस्के, नेज़ुको, भाई सब 5 बंदे लगे थे अपर मून 6 को हराने में। तो ऐसा सोचा भी कैसे जा सकता है कि भाई अपर मून 2 को कोई हाशिरा अकेला हरा सकता है, जिसमें से भाई ये तो नंबर 2 का अपर मून है। और भाई इसी के बाद इस फाइट को हमने एंड होते हुए देखा। अपर मून को कहीं ना कहीं एंडिंग में भाई पूरा पॉइजन से तो भर ही दिया था शिनबू ने, लेकिन उस बंदे ने उसका जुगाड़ भी ढूंढ लिया। लेकिन भाई सबसे बुरी बात जो मुझे इस फाइट की लगी थी वो इस फाइट की एंडिंग थी। एक हाशिरा की डेथ इतनी बुरी तरीके से होते हुए मैंने भाई नहीं इमेजिन किया था, क्योंकि भाई हाशिरा की डेथ मतलब भाई कोई लेजेंडरी तरीके से भाई हारा हो तो भी भाई रैन गोकू की तरह लेजेंडरी तरीके से जाएगा, यही सब सोचते हैं ना। लेकिन जो भाई शिनबू का एंड में दिखाया गया वो काफी ज्यादा ब्रूटल था और काफी ज्यादा डार्क भी था। जिस पल कानाओ उस कासल में आती है, उसी पल भाई हमें पता चलता है कि भाई डोमा कितना ज्यादा सन की आदमी है। वो मारने के बाद उसे गले लगा के कहता है कि भाई तुमने काफी मेहनत की, तुम्हें थोड़ा और पावरफुल होना चाहिए था। इस लेवल का साइको विलेन को कोई एक अकेला हाशिरा कैसे हरा सकता है। फाइट की एंडिंग में जहाँ तक मुझे समझ में आया, डोमा फुल रिकवर हो ही चुका था शिनबू के पॉइजन से, और उसी टाइम जब कनाओ आती है वही वो कनाओ के सामने ही डोमा शिनबू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि भाई ये चीज़ सबसे डार्क और डिस्कस्टिंग चीज़ थी इस फाइट की। मैं भाई मिस कोयाहारू जो इसकी राइटर है उनसे शिकायत करूंगा कि ऐसा एंड तो नहीं होना चाहिए था। तो भाई कुल मिला के इस फाइट का एक ही रीजन था कि हमें बताना कि भाई अपर मून 2 किस लेवल की चीज़ है। अपर मून 3 को तो ये लोग हरा नहीं पाए और अपर मून 2 को आखिर एक अकेली हाशिरा कैसे हराती। लेकिन हाँ वो बात अलग है कि मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं अपर मून 2 की भी फील्डिंग सेट हो ही गई है, क्योंकि हमने देखा है भाई शिनबू जाते जाते तो भाई कनाओ को एक तरीके का सिग्नल देती है, उसका क्या मतलब है वो तो नहीं पता, लेकिन इस चीज़ को आगे देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो भाई अब डोमा की अब भाई हमें डोमा सीधा इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2 में ही दिखाया जाएगा, जो कि भाई इस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इतना मुझे पता है कि इसका अपोनेंट कौन होने वाला है। लेकिन बाकी भाई आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है भाई शिनबू और डोमा की फाइट के ऊपर आपके क्या विचार है। बाकी भाई जल्दी तांजीरो और अकाजा और गियो की फाइट का एक्सप्लेनेशन भी आने वाला है, तो भाई वीडियो चलेगी तो लाइक कर लो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि भाई तुम लोगों की फेवरेट इन्फिनिटी कैसल की फाइट कौन सी थी। बाकी भाई मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।